बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ में खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क़यामत का दिन और 3 आदमियों की पेशी का वाक़या। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि क़यामत के दिन 3 आदमियों को बारगाह इलाही में लाया जाएगा। एक अमीर होगा, दूसरा मरीज़ और तीसरा गुलाम। अमीर से कहा जाएगा, किसी चीज़ ने तुझे मेरी इबादत से रोके रखा? वो अर्ज़ करेगा, माल की कसरत ने मुझे इबादत से गाफिल रखा। अब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश किया जाएगा और आप अलैहिस्सलाम की बादशाहत की झलक दिखाकर पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास ज़्यादा दौलत थी या उनके पास? अमीर आदमी कहेगा कि उनके पास ज़्यादा माल और दौलत थी। कहा जाएगा कि इतने माल और दौलत के बावजूद ये मेरी इबादत से गाफिल नहीं था। मरीज़ को लाया जाएगा और पूछा जाएगा, मेरी इबादत से क्या चीज़ माने थे? वो जवाब देगा, मैं बीमार था। अब सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारी की हालत में लाया जाएगा और पूछा जाएगा, तुम ज़्यादा बीमार और लाचार थे या कि ये मरीज़? कहेगा, बल्कि ये ज़्यादा मरीज़ थे। कहा जाएगा, बीमारी और ज़ाफ भी उसे मेरी इबादत करने से बाज नहीं रख सका। अब गुलाम की बारी होगी। पूछा जाएगा, किस चीज़ ने मेरी इबादत से बाज रखा? जवाब देगा, मैं गुलाम आदमी था। अब सैयदना यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी की ज़िंदगी दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा, तुम्हारी ग़ुलामी और कैद ज़्यादा सख्त है या कि इनकी? वो जवाब देगा, इनकी। कहा जाएगा, उनकी ग़ुलामी और कैद भी मेरी इबादत में आड़े ना आ सकी। मेरे और आपके पास क्या उज़र है? आइए तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और मालिक कायनात और खालिक अर्ज़ व समा की इबादत में जुट जाएं। उसने हमें और जिन्नों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, और अगर बक़्तज़ाए बशरियत गुनाह सरज़र्द हो जाएं तो माफ़ी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। सैयदना अबू सईद रज़ी तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, ऐ मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तेरे बंदों की रूहें उनके जिस्मों में हैं, मैं उन्हें बराबर बहकाता रहूँगा। अल्लाह ताला ने उसके जवाब में फरमाया, मेरे इज़्ज़त जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते रहेंगे, मैं भी उन्हें माफ़ करता रहूँगा। दोस्तों, इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात के किस्से सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात के किस्से इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें।